प्यारे बच्चों, आज हम गणित का प्रतिशत चैप्टर लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रतिशत कहाँ किसे जाता है। तो प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज बोला जाता है, PERCENTAGE या परसेंट, ये इसका अंग्रेजी हुआ। और इसका डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। किसी संख्या को 100 के अनुपात में व्यक्त करने की विधि को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। और ये रहा उसका सिंबल। प्रतिशत का सिंबल एक ऑब्लिक दे करके और उसके दोनों साइड में बिंदी लगा देते हैं। तो ये हो गया उसका सिंबल, यानी उसका चिन्ह। इसी चिन्ह के द्वारा हम समझ जाते हैं इसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। जैसे हम लोग एडिशन करते हैं तो प्लस का चिन्ह देख लेते हैं, समझ जाते हैं जो एडिशन करना है। सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस का चिन्ह देख करके समझ जाते हैं। मल्टीप्लाई करना है, इनटू का चिन्ह देख करके। उसी तरह जहाँ पर ये चिन्ह लगा रहे आपको समझ जाना है इसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। जैसे यहाँ है 40%। अब प्रतिशत को अगर हम उसके स्पेलिंग पर गौर करें तो वो खुद ब खुद बोल रहा है पर जोड़ सेंट। पर मतलब हुआ प्रति, सेंट मतलब सैकड़ा। प्रतिशत यानी 100 में उसका कौन सा हिस्सा होगा। प्रति माने इकाई, यानी 100 में एक भाग, वही हो गया प्रतिशत। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है 40% को भिन्न में बदलें। इसे देखते हैं सॉल्यूशन। मेरा सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का है 40% को भिन्न में बदलें। तो यहाँ है 40%। और अभी हम बोले हैं प्रतिशत का मतलब हुआ सैकड़ा। तो 40 बटे ये प्रतिशत का 100 हो जाएगा। उसके बाद हम काटेंगे, एक शून्य में एक शून्य कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी ये हो गया 2/5। यही आपका आंसर हो गया। यानी 40% को भिन्न में बदलें तो 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5 इत्यादि हम इसको पढ़ेंगे। अब इसी को रहता जो 40% को दशमलव में बदलें तो हम 2 में 5 से भाग दे देते। नहीं भाग लगेगा, दशमलव देंगे, यहाँ शून्य उतरेगा, 5 चौका 20। यानी इसको अगर हम दशमलव में बदलते तो यहाँ लिख देते 0.4। ये इसका दशमलव रूप है। तो आप समझ गए होंगे जो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदलते हैं या दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। फिर हम इस भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा वो है, भिन्न के रूप में हमें एक संख्या दिया गया है 3/5 को कहता है प्रतिशत में बदलें। तो इसमें हमने भाग दिया और इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करना है। यानी प्रतिशत में बदलने के लिए हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 है। इसको देखते हैं, 3/5 है और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, इसीलिए 100% से गुना कर देंगे 100% से।
100 से नहीं, 100% से हमें गुना करना है। अब हमें करना है, काट देंगे, 5 एक 5, 5 दूनी 10 और ये 0। अब हो गया 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दिया 60, यानी ये हमारा आंसर हो गया 60%। यानी 3/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो वो मेरा हो जाता है 60%। यानी 5 हो गया मेरा 100%, जिसके बिहाफ में कहा जाता है वो 100% के बराबर है। तो 100% में 3 कितना है, यानी 100% अगर हमारा 5 है तो 3 उसका कौन सा परसेंट है, तो 3 60% के बराबर हुआ। उधर बच गया 2, 5 में 3 अगर 60% है तो 2 40% के बराबर होगा। तो इस ढंग से भी हम लोग समझ सकते हैं अपने दिमाग से। यानी ये जोड़ घटाव गुना भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम ठंडे दिमाग से थोड़ा उस पर गौर करें तो मौखिक भी हम लोग ये इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से दिखा रहा है। 3 में कहता है 40 का 40% कितना होगा। 40 का, जैसे कोई नंबर है 40 का मतलब होता है गुना, तो 40 का 40%, जैसे 40%, 40/100 लिखे थे, यहाँ हम लिख देंगे 40/100, 40 का 40%। ये शून्य में ये शून्य कटेगा, एक शून्य में एक शून्य कट गया। अब मुझे ऊपर बच गया 4 गुने 4, तो 4 गुने 4 मतलब 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 40 का 40% कितना हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। वैसे भी हम लोग गौर करें, 40 का 40% 16 हुआ, इसका फिर 40% 16 हुआ, तो 40 40 80% हुआ। अब उधर परसेंट में 20% बच गया, तो 40% 16 है तो 20% 8 हुआ। अब सबको जोड़ देंगे तो 16 16 32 है, 32 8 40। इस ढंग से भी हम समझ सकते हैं, जो 40 का 40% 16 हुआ, तो ये 40 जो है ये 100% के बराबर है, तो 100% हमारा यहाँ 40 आ गया। तो इस ढंग से भी हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हमें कहता है किस संख्या का 20% 20 के बराबर है। इसको बनाने से पहले थोड़ा इस पर गौर कीजिए। किस संख्या का 20% 20 के बराबर है, यानी वो संख्या हमें मालूम नहीं है, उस संख्या का 20% 20 के बराबर है ये मालूम है। तो हम अभी बोल रहे थे जो 100% हमको करना है, तो वो संख्या किसके बराबर है, 100% के बराबर। हमें 20% पता है, तो ये है 20%, दूसरा 20% हो गया, फिर एगो 20, तीसरा 20% फिर एगो 20, चौथा 20% फिर एगो 20, पांचवा 20% फिर एगो 20। तो 20 20 40 20 60 20 80 20 100, ये 100% हो गया। तो 20% है 20 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। तो इस ढंग से भी हम लोग सोच लेंगे जो किसके बराबर होगा। या इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है मेरा, किस संख्या का 20% 20 के बराबर है। तो 20 के बराबर है वो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा, और वो संख्या हमें पता नहीं है, तो संख्या x मेरा हो गया। किसके बराबर है, 20% के बराबर। 20% मतलब हुआ 20/100। अब कोना कोनी अगर गुना हम करते हैं तो ये हो जाएगा 20x, 20x बराबर हो गया 2000 के, तो ये वो x हो जाएगा 2000/20, 20 20 20,
20 एके 20 और उसका 2 शून्य, यानी x का मान हो गया 100। यानी वह संख्या किसके बराबर है? 100 के बराबर होगा। तो इस ढंग से भी हम समझ सकते हैं। वो चौथा का आपका आंसर हो गया 100। ऐसा करते हैं, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ कह रहा है 45 रुपया 900 रुपया का, ये रुपया का सिंबल है, 45 रुपया 900 रुपया का कितना प्रतिशत है? तो हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है? 45 रुपया के बारे में। और किसके बिहाफ में? 900 रुपया के बिहाफ में। तो जिसके बारे में हमें पूछा जाता है, 5वां क्वेश्चन पर गौर कीजिए, जिसके बारे में हमें पूछा जाता है वो हमारा अंश हो जाता है, वो हिस्सा हुआ। और टोटल अमाउंट जो है वो कितना है? 100% जो है 900 है। तो 45 900 का कितना परसेंट है? तो इसे हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ये सोना में ये सोना कट गया, इसमें ये कट गया, 9 एक है 9, 9 बचे 45, यानी 5%। समझे? यानी 45 जो है 900 का 5% है। वैसे भी हम गौर करें तो किसी भी नंबर का पहले जैसे 900 का 10% निकालना है, तो 900 का 10% 90 हो गया। यानी 900 में 900 का 10वां हिस्सा 90 हुआ, और 900 का 10वां हिस्सा जब 90 हुआ तो 45 उसका कितना हिस्सा हो गया? 5वां हिस्सा हुआ, नहीं हो गया? वही हमारा 5% निकला आंसर। तो इस ढंग से भी हम लोग सोच करके पहले किसी भी नंबर का जितना परसेंट हमें कहेगा उसका मन में 10% निकाल लेंगे, 10% निकाल के उसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा है छठा। 12 रुपया 20 रुपया से कितना प्रतिशत कम है? 12 रुपया जो है 20 रुपया से कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ किसके बारे में हमें पूछ रहा है? 12 रुपया के बारे में। और किस से? तो 12 रुपया किससे 20 से कितना प्रतिशत कम है? तो 12 और 20 के बीच में हम देखेंगे कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस मेरा आ रहा है कितना का? 20 और 12 में कितना का अंतर है? 8 का अंतर है। 12 8 20 होता है। 8 मेरा क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा। और किसके बारे में पूछ रहा है? 20 से, तो 20 मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा। कितना कम है? प्रतिशत में हमें बताना है, तो 100%। तो 20 एक है 20, 20 चौका 20 पंचे 100। अब 8 बचा और इधर 5, और 8 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पंचे 40%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 12 रुपया 20 रुपया से कितना प्रतिशत कम है? तो 40% कम है। जैसे 20 रुपया समझिए पहले, 20 रुपया कितना परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर है। और
12 रुपया हमारा है, तो यानी 20% ये हो गया, और हमें निकल रहा है वो जो डिफरेंस है मेरा 8 का, वो 40% के बराबर हुआ। तो 8 जब हो गया आपका कितना परसेंट, 40% के बराबर, तो 40% के बराबर हो गया आपका 8। फिर दूसरा 40% के बराबर हो गया आपका 8, और फिर 40 80 हो गया था। 20% के बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं होगा? 40% 8 हुआ, 40% 8 हुआ, 20% 4 हुआ, 8 8 16 4 20। तो यही तो हमें पता करना था। तो हमारा डिफरेंस 8 का आ रहा है। 8 कितना परसेंट कम हुआ, तो 40% के बराबर कम हुआ। तो 12 रुपया 20 रुपया से कितना प्रतिशत कम है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो दोनों का आप अंतर ज्ञात कर लेंगे। जितना डिफरेंस आएगा उसमें जिसके बिहाफ में पूछेगा, जैसे यहाँ 20 के बिहाफ में पूछा जा रहा है, 20 से कितना कम है, तो डिफरेंस बटे वो अमाउंट दे दीजिएगा 20, और उसके बाद 100% से मल्टीप्लाई करके काट दीजिएगा, जितना आएगा आपका परसेंट वो निकल जाएगा। अब जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनेगा। जैसे 40 रुपया 16 रुपया से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी किसके बारे में पूछा जा रहा है, 40 रुपया के बारे में। 40 रुपया 16 रुपया से कितना अधिक है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 और 40 का डिफरेंस हमारा आ रहा है 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। किस से, तो 16 रुपया से, तो 16 रुपया मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा, और 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 2 1 2, 2 पंचे 10, 0, यानी अब हमें बच गया 3 और 50। तो 3 और 50 को हम गुना का चिन्ह है तो गुना कर देंगे, 50 दिया 150, यानी वो कितना हो जाएगा 150%, यानी 40 रुपया जो है 16 रुपया से 150% अधिक है। 16 रुपया से, तो यहाँ 16 रुपया है 100% के बराबर। 16 रुपया से कितना अधिक है, तो देखिए डिफरेंस आपका 24 का है। 16 रुपया से कितना अधिक है, तो 16 से 16 दूनी 32, और 32 40 दूनी 80, और 20 सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 24 का, और किससे है तो 40 से, तो 24 बटे 40 गुने 100%। अब काटेंगे, 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40, 5 1 5, 20 पंचे 100। तिरिक 24, 8 पंचे 40, और 20 दिया 60। यानी 16 से 40 रुपया कितना अधिक है, तो 60% अधिक है, या 60।
7% अधिक है, क्योंकि 16 रुपया आपका हो गया 40% के बराबर। 16 रुपया 40% के बराबर है। दूसरा 16 रुपया भी आपका 40% के बराबर हो गया, और 16 दूनी 32, और 8 रुपया आपका 20% के बराबर हो गया। 16 दूनी 32, 8 40। तो ये 40 जो है आपका 100% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो यही पूछ रहा है, जो आपका 40 जो है 16 रुपया से कितना % अधिक है? तो आप बोलिएगा 60% अधिक है। तो आशा करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज को आप निकालना इजीली समझ गए होंगे। कुछ और एक आध दो एग्जाम्पल मौखिक वाला समझ लीजिए, और आप प्रतिशत में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप कोई किताब खरीदने जाते हैं, वो किताब की कीमत है आपको 20 रुपया। दुकानदार कहता है हम इसमें आपको 40% डिस्काउंट देंगे, 40% की छूट देंगे। तो आपको मौखिक कैसे पता करना है? आप 20 रुपया की किताब है, इसका 10% निकाल लीजिए मन में। तो 10% का मतलब हुआ इसका 10वां हिस्सा। तो इसका 10वां हिस्सा 2 रुपया हुआ। 20 रुपया का 10वां हिस्सा कौन कितना हो गया? 2 रुपया। तो 2 रुपया हो गया आपका 10% के बराबर, और वो आपको डिस्काउंट दे रहा है 40% के बराबर। तो एक और 2 रुपया 10% के बराबर ले लीजिए, एक और 2 रुपया 10% के बराबर ले लीजिए, और एक और 2 रुपया 10% के बराबर ले लीजिए। तब आपका यहाँ 40% निकल गया, और 40% किसके बराबर हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यानी आपको 20 रुपया में दुकानदार 8 रुपया का क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। यानी वो किताब आपको कितना में देगा? 12 रुपया में देगा। 8 रुपया यानी 40% उसका छूट हो गया, आपको वो किताब 12 रुपया में उपलब्ध होगा। इस ढंग से भी आप लोग मौखिक विधि से भी मने मन निकाल लीजिएगा। जिस भी संख्या का आपको कहे, सीधा पहले 10%, जैसे मान लीजिए यहाँ 30 है, 30 का 35% आपको कहेगा कितना होगा। तो 30 का पहले 10% निकाल लीजिए। 30 का 10% आपका हो गया 3 रुपया। अब 30% पहले निकालिए, तो 3 को 3 ले लीजिए। अब 5%, 3 का आधा यानी 1 रुपया 50 पैसा। तो 3 तिया 9, 1 10, 10 रुपया 50 पैसा। 30 का 35% अगर आपको कहेगा तो आप बोल दीजिएगा सीधा 10 रुपया 50 पैसा होगा। समझे? इस ढंग से आप मौखिक भी सोच करके बना सकते हैं। किसी भी नंबर का पहले 10% माइंड में ले आइए, और उसके अनुसार उसको गुना करके मन निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया है तो इसे और लोगों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और संजय ज्ञान कुंज को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो हम डाल रहे हैं, वो सब भी आपको मिल जाएगा। वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन